आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षा रद्द हो गई, लेकिन रद्द होने के पहले तमाम विपक्षी दल, तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता, उन्होंने कहा कि हमने 17 महीने में 4 लाख नौकरियां दी, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, व्यवस्था हमारे रहते ही बीपीएससी टीआरई 3 की बनाई गई थी और देख लीजिए हमारे हटते ही पेपर लीक हो गया। लेकिन उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने निश्चित तौर पर एक हफ्ते पहले कह दिया था कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, जांच हो रही है, बारीकी से जांच हो रही है। आर्थिक अपराध इकाई ने जब अपनी पूरी रिपोर्ट सौंपी कि पेपर लीक हुआ है, तमाम जो सबूत हैं इकट्ठा कर लिए गए, जो अभ्यर्थी पकड़ाए उनके बयान आ गए कलमबद्ध, उसके बाद कल शाम को बीपीएससी ने परीक्षा को रद्द कर दिया। लेकिन विपक्षियों का यह हमला भाजपा को 3-4 दिनों में सहना पड़ा और उस हमले का किस तरीके से जब परीक्षा रद्द हो गई है उस पर जवाब देंगे राकेश सिंह, भाजपा के प्रदेश के प्रवक्ता हैं, और छात्रों को जो असुविधा हुई है क्या उस पर खेद भी व्यक्त करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ राकेश जी, परीक्षा तो रद्द हो गई, कहा भी था उप मुख्यमंत्री ने, क्या कहेंगे? हमने तो पहले कहा था कि हमारी सरकार न किसी को फंसाती है न किसी को बचाती है। गलत कोई करेंगे तो उनको जेल के अंदर जाना होगा, उनको सज़ा भुगतना होगा। हमने पहले कहा था कि बीपीएससी परीक्षा के प्रश्न पत्र को जिसने लीक किया है वो सरगना सहित पकड़े जाएंगे और वो परीक्षा भी रद्द होगा। वो रद्द भी हुआ। हमारी सरकार में कोई किसी को न फंसाने वाला है न किसी को बचाने वाला है। फिर तेजस्वी तो आप लोगों पे हमला करेगी। 17 महीने में हमने 4 लाख नौकरियां दी और 4 लाख नौकरियों में जो बीपीएससी 3 की भी परीक्षा थी, टीआरई 3 की, उसका भी हमने सब कुछ इंतजाम किया था, लेकिन हमारे जाते ही देखिए पेपर लीक हो गया। तेजस्वी तो सीधा कह रहे हैं कि आप ही लोग पेपर लीक कराए हैं। देखिए, तेजस्वी यादव को राजनीति के अनुभव की कमी है। ठीक है, आए राजनीति में आते आते डिप्टी सीएम बन गए, अभी नेता प्रतिपक्ष बने हैं, कुछ दिन पहले भी नेता प्रतिपक्ष रहे, लेकिन उनको लगता है अनुभव की कमी है। अभी राजनीति की जो बारीकी है उसको समझना होगा। केवल बयानों में बने रहने के लिए, सुर्खियों में बने रहने के लिए अनर्गल बयानबाजी न करें। तेजस्वी यादव को अपने पुराने रिकॉर्ड को भी देखनी चाहिए। उनके पिताजी और माताजी की जब सरकार थी बिहार में क्या स्थिति था, 2005 के पहले बिहार में क्या स्थिति था, ठीक से अध्ययन करना चाहिए कि जब 17 महीने इन्होंने सरकार में जब रहा, उस सरकार में क्या क्या कमियां थी। उस सरकार की कमियों को देखें, पढ़ें, समझें। अगर बड़ा नेता बनना है, कुछ अच्छा करना है, मतलब अपनी 17 महीने की सरकार की कमियों को ढकने के लिए ऐसी बयानबाजी कर, बिल्कुल बिल्कुल 17 महीने में 70 से ज्यादा गड़बड़ियां की है। क्या क्या हुआ है उसकी जांच तो हो रही है। सम्राट ने कहा उसकी जांच हो रही है। क्या क्या हुआ है उसकी जांच हो रही है। तेजस्वी यादव से हम यही आग्रह करेंगे, अगर बड़ा नेता बनना है तो बड़ा दिल दिखाइए, बड़े मन से काम करिए, क्योंकि बड़े मन से अगर काम नहीं करेंगे तो बड़ा नेता नहीं बन पाएंगे। केवल बयानबाजी से राजनीति में कुछ नहीं होने वाला है। मतलब राकेश जी, भाजपा ने क्या तेजस्वी यादव को भी फंसाने की शुरुआत कर दी है? 17 महीने में 70 गड़बड़ियां आप ही कह रहे हैं, शुरुआत करा दी है आप लोगों ने उनको भी भेजने की। देखिए, भाजपा न किसी को फंसाती है न किसी को बचाती है। जो गलत करेंगे वो जाएंगे, जो गलत नहीं करेंगे, क्यों न मेरे विरोधी हों, क्या सबके सब विरोधी? नीतीश कुमार भी तो विरोध में थे। नीतीश कुमार को क्यों नहीं किसी ने जेल में भेजा? क्यों नहीं कोई FIR हुआ? कोई जरूरी है कि जितने विरोधी हैं भाजपा के या एनडीए सरकार के वो सब जेल में? बीपीएससी के टीआरई 3 के जिन अभ्यर्थियों को इतनी असुविधा हुई है, भाजपा के प्रवक्ता होने के नाते आप उनको क्या संदेश? बीपीएससी के अभ्यर्थियों को जिन परेशानियों का सामना करना पड़ा है, हम उनसे आग्रह करेंगे धैर्य रखें। सरकार आपके साथ है और सरकार जो गलत करने वाले लोग हैं उनको बख्शने वाली नहीं है। लेकिन करेंगे क्या? जो गलत मानसिकता के लोग, जो 17 महीने सरकार में घुस गए थे, वो गलत मानसिकता वाले से छुटकारा पाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन वैसे लोगों को ठीक किया जा रहा है
और तेजस्वी यादव जी को पता होनी चाहिए जितने गलत करने वाले लोग हैं उनके पार्टी में भरे पड़े हैं। राकेश जी, एक अंतिम सवाल इसी पे क्रॉस कर दे रहे हैं आपको कि क्या बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षा को तेजस्वी यादव ने पूरा तैयारी कर दी थी, उसी समय कुछ गड़बड़ करने का प्लान कर लिया गया था उसी समय, क्योंकि इतनी जल्दी गड़बड़ी होगी नहीं, तो उसी समय प्लान होगा तभी ना 300 विद्यार्थी झारखंड से पकड़ाया अभ्यर्थी पेपर लिखते हुए, क्या कुछ ऐसा अनुमान है आपको? ये तेजस्वी यादव जी से जरा आप लोग पूछिए, हमारे पूछने के बाद उनके पास जाइए और पूछिए कि ये सरकार कब ये 3 की अपॉइंटमेंट आया था, कब इसकी परीक्षा की बात हुई थी, कब डेट निकला था, जरा पता करिए, उनके जड़ों में जाइए, उनसे पूछिए कि आप सुधरेंगे नहीं, आप यही गलत करते रहेंगे, गलत कराएंगे भी और ऊपर से बयान भी देंगे। अरे गलती छोड़ के अच्छे नेता बनने की प्रक्रिया में लगे ना। हम भी चाहते हैं आप अच्छा नेता बने, आप अच्छा बने, ईमानदार बने, लेकिन आप तो 32 की उम्र में 32 से ज़्यादा आरोप अपने माथे पर रख लिया है। आप अगर ईमानदार राजनीति करना चाहते हैं तो क्यों नहीं कहा कि मेरे पिताजी के समय में जो गलतियां हुई उसको मैं छोड़ दूंगा, मैं अपना शासन जो करूंगा उसकी गलतियों को मेरे माथे पर लादा जाए। तो ये थे राकेश सिंह, भाजपा के प्रवक्ता, जिन्होंने तेजस्वी यादव को समझा दिया कि तेजस्वी जी 32 साल की उम्र में 32 आरोप आपके ऊपर हैं। जिस समय बीपीएससी टीआरई की परीक्षा हुई, सरकार को आए, यानी कि डबल इंजन सरकार को आए कितने दिन हुए थे अभी बिहार में। गलतियां मत कीजिए, अच्छा नेता बनिए, सलाह भी राकेश सिंह ने दे दिया। अब देखना यह है कि बीजेपी प्रवक्ता राकेश सिंह की सलाह को तेजस्वी यादव कितनी गंभीरता से लेते हैं, इस पर भी नजर रहेगी। कैमरामैन प्रेम के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।